दशकों तक अंतरिक्ष में अपने नाम का लोहा मनवाने वाला हबल स्पेस टेलीस्कोप अब बूढ़ा हो चुका है। एक दौर में एस्ट्रोनॉमी के तमाम राजों से पर्दा उठाने वाला टेलीस्कोप आज अपने अंत की दहलीज पर आ चुका है। ऐसे में अब जरूरत है एक नए योद्धा की, जो अंतरिक्ष की रणभूमि में उतरकर अपनी खोज और दृष्टि से एक बार फिर एस्ट्रोफिजिक्स को बदलने का दम रखता हो। एक ऐसे महान टेलीस्कोप की जो आज में जीकर बीते हुए कल को दिखाने की क्षमता रखता हो। हमारी इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मैदान में उतर चुका है सदी का महान टेलीस्कोप, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अब खुली आंखों से हमें इस ब्रह्मांड के दीदार कराने वाला है। अब चाहे वो करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाश गंगाएं हों या फिर शाह अंतरिक्ष में गर्दिश कर रहा कोई ब्लैक होल, तारों को जन्म देने वाला नेब्यूला हो या फिर कोई रहस्यमयी अनजान खगोलीय पिंड ही क्यों न हो, हमारा ये टेलीस्कोप हर रहस्य, हर गुत्थी को सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देरी किस बात की, आइए चलते हैं ब्रह्मांड के इस सफर पर और इस टेलीस्कोप की नजरों से नजरें मिलाकर इस यूनिवर्स के दृश्य देखते हैं। आप देख रहे हैं बिग बैंग टीवी और ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की एक खास पेशकश, जहां इस टेलीस्कोप के फ्यूचर एम्बिशंस और कुछ हैरत अंगेज अपकमिंग मिशंस पर बात करेंगे। कहने के लिए तो ये महज अंतरिक्ष में उड़ रही एक दूरबीन है, मगर इसके मायने इससे कहीं ज्यादा हैं। 30 सालों की कड़ी मेहनत और $10 बिलियन के भारी भरकम खर्च पर बनकर तैयार हुआ ये टेलीस्कोप अब तक मानव सभ्यता द्वारा बनाई गई सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी ऑब्जर्वेटरी है। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रांज पॉइंट L2 पर स्थापित है, जहां से ये तकरीबन पिछले 6 महीनों से ब्रह्मांड पर नजरें जमाए हुए है। इस बीच इस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में बहुत सी हरकतें भी नोट की। अब चाहे वो इसका माइक्रो एस्टेरॉयड से टकराव हो या फिर कैलिब्रेशन प्रोसेस के दौरान 2 मास J17554042 प्लस 6551277 स्टार की ली गई तस्वीर, इन सभी घटनाओं ने इस टेलीस्कोप को एक मौका दिया अपनी काबिलियतों को साबित करने का। हालांकि एस्टेरॉयड से हुए टकराव ने इसे कभी न भरने वाले जख्म भी दिए, जो इस टेलीस्कोप की पूरी जर्नी तक इसके साथ ही रहेंगे। लिहाजा वो चोट इसे अपनी मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। इस कड़ी में ये मुसलसल अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इस टेलीस्कोप से जुड़ी ताजा तरीन अपडेट्स पर बात करें तो लंबे इंतजार के बाद इस टेलीस्कोप की पहली फुल फ्लेज्ड क्रिस्टल क्लियर इमेज रिलीज होने वाली है। नासा इस तस्वीर को 12 जुलाई को अनवेल करेगा। सोर्सेज से मिल रही न्यूज के अकॉर्डिंग इस तस्वीर में हम अपने यूनिवर्स के डीपेस्ट पॉइंट्स को देख सकेंगे। हाल ही में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन कहते हैं, ये पहली बार होगा जब मानव सभ्यता अपनी सीमाओं को लांघकर इतना दूर देखेगी। हम इस तस्वीर में अपने ब्रह्मांड के कुछ सबसे स्याह बिंदुओं को देखेंगे। वास्तव में हम उन अंधेरे कोनों के नजारे लेंगे जहां सामान्य परिस्थितियों में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखता। मगर ये बात पूरी तरह से हकीकत से परे है। 12 जुलाई को ये बात साबित भी हो जाएगी। अब इस कथन से एक बात तो साफ है कि 12 जुलाई को वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसका हमें तो क्या, वैज्ञानिकों को भी अंदाजा नहीं होगा। खैर, इस रहस्य से तो पर्दा 12 तारीख को ही उठेगा, जब आप और हम साथ मिलकर बिग बैंग टीवी पर JWST की फाइनल इमेज का रिव्यू करेंगे। मगर अभी आप जो काम कर सकते हैं वो है बिग बैंग टीवी को सब्सक्राइब, ताकि वो बड़ी अपडेट मिस न होने पाए। एनीवेज, तो आइए अब बात करते हैं इस टेलीस्कोप के फ्यूचर प्लान्स पर। जब से JWST लॉन्च हुआ है तब से वैज्ञानिकों की एक टेंशन तो छूमंतर हो ही गई है, और वो ये है कि इस मल्टी बिलियन डॉलर मिशन के सभी रिस्क तो एलिमिनेट हो ही गए हैं। अब बस केवल इससे वो काम कराना बाकी है जिसके लिए इसे एक्चुअल में डिजाइन किया गया है। इस कड़ी में पहले नंबर पर है रोशनी की उस पहली किरण की खोज, जिसे इस ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे ने अंतरिक्ष में रेडिएट किया था। टाइम ट्रेवल, ये बात सुनने में तो साइंस फिक्शन और फैसिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं लगती, मगर वाकई ये टेलीस्कोप इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकता है। वक्त में आगे ना सही तो कम से कम ये हमें बीते हुए वक्त के नजारे तो दिखा ही सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक बेहद पावरफुल ऑब्जर्वेटरी होने के साथ ही साक्षात एक टाइम मशीन है, जो वक्त में पीछे झांककर ब्रह्मांड में घटी हुई घटनाओं के दृश्य दिखा सकता है। इस टेलीस्कोप में आज से 13.7 बिलियन सालों पहले तक पेश आई घटनाओं को दिखाने की काबिलियत है। 13.7 बिलियन साल यानी कि इस ब्रह्मांड की रचना और बिग बैंग के विस्फोट से महज 100 मिलियन साल बाद हुए इवेंट्स को हम इस टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से ठीक 13.8 बिलियन सालों पहले मैटर की कसावट में हुए एक भीषण धमाके की वजह से हमारा यूनिवर्स अस्तित्व में आया था
उस धमाके के बाद ही सभी पदार्थ अंतरिक्ष में चलायमान हुए थे। ऐसे में इस ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती गैलेक्सीज, स्टार्स और यहाँ तक कि प्लैनेट्स ने भी उसी दौर में जन्म लिया होगा। बिग बैंग के एक्सप्लोजन के महज 100 से 500 करोड़ साल बाद वो तारे बनने शुरू हुए होंगे जिन्होंने अपने संग से इस ब्रह्मांड की पहली आकाशगंगा को जन्म दिया होगा। और जब वो तारे चमकना शुरू हुए होंगे तो उनमें से लाइट रेज रेडिएट होकर ओपन स्पेस में ट्रेवल करना शुरू कर चुकी होंगी। बस हमारे इस टेलीस्कोप का मकसद उन्हीं लाइट रेज को अपने मिरर्स में कैद करना है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इस ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती रूप को देख पाएंगे। उन दृश्यों को देख हम बिग बैंग के जस्ट बाद हुई घटनाओं और उनके प्रभावों को भी समझ सकेंगे, यानी कि कुल मिलाकर हम टाइम ट्रेवल का अनुभव कर सकेंगे। हालांकि इस अमल को हकीकत में तब्दील होने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर जब वाकई ये खोज मुमकिन हो जाएगी तो हमारी एस्ट्रोफिजिक्स की समझ को भी एक नया आयाम मिलेगा। शायद इसके बाद हमारा इस कायनात को देखने का नजरिया ही बदल जाए। खैर, बिग बैंग और फर्स्ट स्टारलाइट्स को कैप्चर करने के अलावा भी इसे बहुत से काम करने हैं, जिसमें एक अहम काम एक्सोप्लैनेट्स की खोज का भी है। सदियों से हम इंसान इस सवाल का जवाब तलाशते आए हैं कि क्या हम इस पूरी कायनात में अकेले हैं? क्या हमारे जैसी समझदार और तेज दिमाग वाली कोई सभ्यता एग्जिस्ट नहीं करती है? या फिर कुछ नहीं तो क्या धरती के अलावा किसी और प्लेनेट पर क्या जिंदगी का वजूद है? इन्हीं सब सवालों ने हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और धरती से दूर मौजूद जिंदगी के लिए उचित माहौल वाले प्लैनेट्स को खोजने पर मजबूर कर दिया है। और हमारी जिंदगी की इसी खोज को मुमकिन बनाने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का भी योगदान होगा। दरअसल JWST के 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च भी शामिल है, जिसके तहत इस टेलीस्कोप के हाई प्रिसीजन स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से जिंदगी के लिए उचित परिस्थितियों को होस्ट करने वाले सुपर अर्थ्स को भी खोजा जाएगा। साथ ही जीवन से उलट बेहद खतरनाक और अजीब ग्रहों को भी खोजना इस उद्देश्य का भाग होगा। अभी हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए 55 कैंकरी ई और LHS 3844b एक्सोप्लैनेट्स पर रिसर्च अभियान चलाया गया था, जिसके तहत इन तीनों ही नर्क ग्रहों को नजदीक से स्टडी किया गया, इनके स्टार सिस्टम्स के एवोल्यूशन को समझा गया और साथ ही काफी हद तक इन ग्रहों की टोपोग्राफी और जियोलॉजी पर भी अध्ययन किया गया। इस तरह के ग्रहों की पढ़ाई से हमारे साइंटिफिक आर्काइव्स का डेटा और भी ज्यादा एनरिच होता है, जो कि हमारी एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च की यात्रा को और भी ज्यादा सुगम और सरल बनाता है। और इसका अंतिम मगर बेहद आवश्यक मकसद है इस ब्रह्मांड के जन्म और जिंदगी के पनपने की प्रक्रिया को समझना। वो कहते हैं ना, एटम्स रिजेंबल्स कॉस्मोस, यानी अणुओं की छाप ही खगोलीय विज्ञान का आईना होती है। ठीक इसी प्रकार हम इंसान चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, चाहे सुदूर अंतरिक्ष में अपनी नजरें क्यों न दौड़ा लें, मगर इस खोजी कारवें का अंत तो तभी होगा जब हम अपने आप को पूरी तरह से समझ लेंगे, जब हम जिंदगी पनपने और किसी भी संसार के बनने की प्रोसेस से वाकिफ हो जाएंगे। इस दिशा में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी अपने जाइगेंटिक वाइड विजन के साथ लाइफ के माइक्रो फैक्टर्स को भी तलाशेगा। तमाम प्लेनेटरी और गैलेक्टिक स्टडी से मिले डेटा को जब आज तक की पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज से कंपेयर किया जाएगा तो हम खुद ब खुद ही उन सभी सवालों का जवाब पालेंगे जिनके पीछे हम आज तक दौड़ते आए हैं। हमें जिंदगी के अस्तित्व का भी ज्ञान हो जाएगा और हम ये बात जान पाएंगे कि तमाम दूसरी दुनियाओं में जीवन नाम की ये बला कैसे जन्म लेती है, किस तरह से उसका विकास होता है और अंत में वो कैसे विनाश की भेंट चढ़ जाती हैं। ये टेलीस्कोप हमें लाइफ के उस साइकिल से मिलवा सकता है जिसे आज हम अपने स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहे हैं। वाकई में ये इंसानों के लिए एक गजब की सौगात है जो धरती और इस ब्रह्मांड दोनों के ही बीच एक शानदार लिंक बनाएगा, जिससे हम सबकी लाइफ में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे आप इस टेलीस्कोप की उपलब्धियों को कहां तक देखते हैं? क्या ये अगले 20 सालों में एस्ट्रोनॉमी को नई दिशा देगा या फिर खुद ही इस सफर का हमसफर बनकर रह जाएगा? अपने ख्याल इस पर हमें जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही अगर आप बिग बैंग टीवी पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि आप आए दिन स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के दफन राजों से रूबरू होते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीक द स्टार्स विद शाइनी आईज। बाय बाय।